फ्रांस बॉर्डर। फ्लाइंग सॉसर यानी उड़न तश्तरी। फ्रांस के युवा फोटोग्राफर ने आसमान में नजर आई जिस रहस्यमयी चीज की फोटो खींची थी उसे तब पूरी दुनिया उड़ने वाली तश्तरी ही कहती थी। कोई इसे एलियन यानी दूसरे ग्रह के लोगों का अंतरिक्ष यान बताता तो कोई कुछ और। फ्रांस में दिखी इस उड़न तश्तरी ने लोगों के होश उड़ा दिए कि कहीं एलियन का हमला तो नहीं होने वाला। हर बात की तरह उड़न तश्तरी की कहानियों का केंद्र भी अमेरिका ही था, जिसने उसी साल यानी 1952 में प्रोजेक्ट ब्लू बुक के नाम से उड़न तश्तरी का पता लगाने का अभियान चला रखा था। फ्रांस वाली उड़न तश्तरी पर भी अमेरिका की नजर थी। उड़न तश्तरी आसमान से ज्यादा लोगों के दिमाग में उड़ रही थी। आज की भाषा में कहीं तो 1950 के दशक में उड़न तश्तरी और उसका रहस्य अमेरिका में वायरल हो चुका था। 8 नवंबर 1956, एलेनटाउन, पेंसिल्वेनिया, अमेरिका। पहली बार लोगों ने सांता क्लॉज को उड़न तश्तरी में आते देखा। इसका मकसद सिर्फ इतना था कि उड़न तश्तरी का हवा लोगों के दिमाग से भाग जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उड़न तश्तरी दिखती रही और कोई खुलकर ये बताने के लिए तैयार नहीं था कि अगर ये एलियन का अंतरिक्ष यान नहीं है तो क्या है। वर्ष 1956, पेंटागन की खुफिया लैब। 1950 के दशक के इस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठा साल 2012। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की डिक्लासिफाइड रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि अमेरिका ने तश्तरी के आकार वाले विमान बनाने का ठेका खुद कनाडा की एक कंपनी को दिया था। वैसे ही विमान बनाने में सोवियत संघ और ब्रिटेन की वायुसेना भी जुटी थी, जिनकी डिजाइन उड़न तश्तरी जैसी थी। इन खुलासों के बाद ये सवाल भी उठा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन विमानों का ट्रायल हुआ हो और लोगों ने उसे उड़न तश्तरी समझ लिया। इसका जवाब ना तो अमेरिका ने दिया, ना ब्रिटेन ने, और ना ही किसी और देश ने। इतना जरूर हुआ कि आसमान में दिखने वाली रहस्यमय चीजों को उड़न तश्तरी कहना बंद कर दिया गया। उन्हें यूएफओ कहा जाने लगा, यानी अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट। फरवरी 2023 में मोंटाना में दिखे गुब्बारे को अमेरिका ने चीन का जासूसी गुब्बारा बताया, लेकिन अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर के आसपास मिले 3 यूएफओ के बारे में अमेरिका ने कोई जानकारी नहीं दी। किसी चीज का जवाब